गुड मॉर्निंग बच्चों, रोहतास नरवाल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लेसन 6 भक्ति सूफी परंपराएं जो 9 अंक का है की निरंतरता में अलवार, नैनार और सूफी संतों के शासकों के साथ संबंध, इन दोहरा जाति प्रथा की आलोचना पर विस्तार से चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, विभिन्न संप्रदायों में धार्मिक विश्वासों और आचरणों का समन्वय 8वीं से 18वीं सदी के काल की महत्वपूर्ण विशेषता है। इस काल के साहित्य का अध्ययन करने से और मूर्ति कला का अध्ययन करने से हमें यह पता चलता है कि विष्णु के और शिव तथा देवी की विभिन्न रूपों में आराधना शुरू हुई। प्यारे बच्चों, भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति का श्रेय अलवार और नैनार संतों को जाता है। अलवार जो संत हैं वो विष्णु के भगत और नैनार शिव के भगत थे। इसी काल में प्यारे बच्चों सूफी आंदोलन का भी उद्भव हुआ। प्यारे बच्चों, अलवार 12 संत हुए हैं। विष्णु के जो 10 अवतार हैं उनमें स्थानीय देवताओं को विष्णु का अवतार माना गया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जगन्नाथ का मतलब है संपूर्ण विश्व का स्वामी। जो पुरी में के स्थानीय देवता थे उनको विष्णु का अवतार माना गया और इनकी विशेषता जगन्नाथ के साथ उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलराम की मूर्तियों का स्थापित होना पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, अलवार जो 12 संत हैं इनकी जो काव्य रचनाएं हैं वो नलयेरा दिव्य प्रबंधम, जिसे तमिल वेद कहा गया है, में संकलित की गई है। और इन 12 संतों में प्यारे बच्चों अंडाल नामक अलवार संत स्त्री ने तमिल भाषा में भक्ति गीतों की रचना की और इनके जो भक्ति गीत हैं वो सारे तमिल क्षेत्र में गाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, नैनार शिव के जो भक्त हैं वो नैनार कहलाए। ये 63 संत हुए हैं और इनकी जो काव्य रचनाओं का संकलन है वो तवरम व आगम में है। प्यारे बच्चों, इन अलवार, नैनार और सूफी संतों के साथ शासकों ने भी मधुर संबंध बनाने का प्रयास किया, क्योंकि दक्षिणी भारत में ये संत बहुत लोकप्रिय थे। इसलिए शासक भी इनके साथ अपने संबंध स्थापित रखना चाहते थे। जनता का सहयोग पाने के लिए भी शासकों ने इनके साथ मधुर संबंध बनाए। प्यारे बच्चों, दक्षिणी भारत के किसान इन संतों का बहुत सम्मान करते थे। और प्यारे बच्चों, शासकों ने जो तमिल क्षेत्र के शासक हैं उन्होंने इन संतों को अनुदान दिए और भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। चोल शासकों ने तंजावर तथा गंगईकोंड चोलपुरम, जो चोलों की राजधानी है, में भव्य शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। और प्यारे बच्चों, इसी समय सूफी आंदोलन का भी उद्भव हुआ और गरीब नवाज अथवा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने पहली बार इसकी यात्रा की और अपने जीवन काल में अकबर ने, प्यारे बच्चों, इस दरगाह की 14 बार यात्रा की और शेख सलीम चिश्ती से फतेहपुर सीकरी में अकबर ने मुलाकात की और फतेहपुर सीकरी को ही अपनी राजधानी बनाया। प्यारे बच्चों, अलवार, नैनार और सूफी संतों ने स्थानीय भाषाओं में अपने मत का प्रचार किया। नैनार और अलवार संतों ने तमिल भाषा में भक्ति गीतों की रचना की और जनसाधारण की भाषा में ही अपने मत का प्रचार किया। प्यारे बच्चों, फिर आते हैं वीरशैव। इस मत के प्रणेता बासवन्ना, जिनका जन्म 1106 ईस्वी में कर्नाटक में हुआ, इन्होंने कन्नड़ भाषा में भक्ति गीतों का और अपने मत का प्रचार किया। महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत रामदास ने मराठी भाषा में अपने मत का प्रचार किया और गुजरात में नरसिंह मेहता ने गुजराती भाषा में, असम में शंकरदेव ने असमी भाषा में अपने मत का प्रचार किया और इनकी काव्य रचना कीर्तन बोध है।
प्यारे बच्चों, इसके अतिरिक्त रामानंद जी, कबीर, सूरदास, तुलसीदास ने हिंदी भाषा व स्थानीय भाषाओं में अपने मत का प्रचार किया। कबीर जी की कुछ रचनाओं की भाषा वो संत भाषा है और कुछ रचनाएं खड़ी बोली में और उल्टी कही उक्तियों में है। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार मीराबाई ने ब्रज, राजस्थानी और गुजराती भाषा में अपने भक्ति गीतों की रचना की, जिनके भक्ति गीत इन भाषाओं में सारे भारत में गाए जाते हैं। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, प्रसिद्ध नैनार संत स्त्री करईकाल अम्मा ईयार ने स्थानीय भाषाओं में भक्ति गीतों की रचना की। प्यारे बच्चों, अलवार और नैनार तथा सूफी संतों ने जाति प्रथा की कड़ी आलोचना की। मंदिरों के और धार्मिक स्थलों के द्वार सभी जातियों के लिए खोल दिए। इन्होंने जन्म के आधार पर ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध आवाज उठाई और जाति प्रथा के विरुद्ध साहित्य की रचना की। प्यारे बच्चों, अलवार और नैनार संत तथा वीर शैव ये विभिन्न जातियों से संबंधित थे और निम्न जातियों के लिए भी एक साझा मंच तैयार किया। इस प्रकार अलवार, नैनार और सूफी संतों ने जाति प्रथा की कड़ी आलोचना की और इन्होंने जन्म पर आधारित ब्राह्मणों का जो दृष्टिकोण है उसकी घोर आलोचना की और इन्होंने कर्म के आधार पर बल दिया कि कर्म के आधार पर ही, अच्छे कर्म करके ही अलवारों ने विष्णु और नैनारों ने शिव को महान देवता माना और स्थानीय देवताओं को विष्णु का अवतार माना जाने लगा और देवी आराधना में तांत्रिकवाद का उद्भव भी इसी काल में हुआ। इस प्रकार प्यारे बच्चों, अलवार, नैनार और सूफी संतों ने जाति प्रथा की आलोचना की, स्थानीय भाषाओं में अपने मत का प्रचार किया ताकि इनके विचार जनसाधारण तक पहुंच सकें। तो आज की ये वीडियो आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। अगर कोई समस्या है तो मुझे स्कूल का जो अपना ग्रुप है उस पर अवगत करवाएंगे। जय हिंद, जय भारत।